अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुक रिव्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल अदावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि असद बहुत परेशान होते हैं। अंबर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हारे घर वापस आ चुकी है। वो कहते हैं कि मैं मारे को 1000 बार यकीन दिलाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा गलत ही समझती है। मैं तो अपनी लाइफ से थक चुका हूँ। वो कहती है कि आप शौहर इतने नाशुक्रे क्यों होते हैं, अपनी बीवियों से कभी खुश ही नहीं होते, चाहे आपकी बीवी आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ क्यों ना दें। वो भी आपसे कितना प्यार करते हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के अपनी अना को ख़त्म करके वो आपके पास आई है, लेकिन आप हैं कि उसे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आपको अभी भी लगता है कि वो गलत है। वो कहते हैं कि हाँ वो गलत है, अगर वो ठीक होती तो ऐसा मुझे छोड़ के ना जाती। मैंने उसे कितना प्यार किया, उसे की हर कोशिश दिलाने की कोशिश की है कि मैं उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश नाकाम गई। उसे मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। वो कहती है कि आप अपने आप को खुशकिस्मत ही समझे कि आपको इतनी अच्छी बीवी मिली है। वो कहते हैं कि हाँ मैं खुशकिस्मत हूँ, वरना किस्मत ने जो धचका मुझे दिया था उसके बाद मुझे तो लगता ही नहीं था कि मुझे ज़िंदगी दोबारा मौका देगी या नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गंवा बैठा था, मुझे जीने का आइडिया ही नहीं था। मुझे अपना भी नहीं पता होता था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं हूँ। इसलिए मारे की वजह से मैंने जीना सीखा है। मारे ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। मैं अपनी ज़िंदगी हार चुका था अंबर। वो कहते हैं कि हाँ उसने तुम्हें जीने का मौका दिया है, इसलिए तुम्हारा भी हक बनता है उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करो। अगर वो तुम्हें गलत समझ रही है तो तुम उसे अच्छा साबित करो कि वो ठीक है अपनी जगह और तुम अपनी जगह ठीक हो। इसमें गुस्से होने वाली क्या बात है। मुझे देखो, मेरे शौहर ने मुझ पर कभी ट्रस्ट नहीं किया। मैं किस्मत की मारी हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ सिर्फ़ और सिर्फ उसके छोड़ने की वजह से। इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे समझो। इसी तरह से जब घर जाते हैं तो वो उससे बात करते हैं मारिया से, लेकिन मारिया को अभी भी यही लगता है कि वो उससे मोहब्बत नहीं करते। वो उससे कहते हैं मुझे लगता है कि मैंने जो मोहब्बत आपसे किया वो मुझे से कर ही नहीं पाए। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे तो मोहब्बत करता हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं है और मैं मारिया तुम्हें और यकीन दिलाना भी नहीं चाहता। तो वो खामोश होकर वहाँ से चली जाती है। इतने में बेबी बाजी वहाँ पे आ जाती है और कहती है कि तुम इस घर में वापस तो आ चुकी हो, लेकिन अब ज़्यादा दिन यहाँ पे रह नहीं पाओगी। मैं अब तुम्हारी सच्चाई फाद और तुम्हारी सच्चाई अज़द को बता के ही रहूँगी। वो कहते हैं कि बेबी बाजी मैं रोज़ की धमकियों से आपकी बातों से तंग आ चुकी हूँ। आपने अगर सारी की सारी सच्चाई अज़द को बतानी है तो जाएं, अभी के अभी बता दें। मैं भी देखूं मेरी लाइफ में आपके एक सच बताने से और कौन सा तूफ़ान आता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूठे लोगों का कभी कोई ट्रस्ट करता ही नहीं है। अल्लाह ताला जानते हैं कि मैं सच्ची हूँ और वो मेरा साथ ज़रूर देंगे। अल्लाह ताला का साथ मेरे लिए बहुत है। वो अपने नेक लोगों को कभी मायूस नहीं करते। मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। ये बात सुन के बेबी बाजी तो खामोश हो जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो मेरी धमकियाँ किसी काम की नहीं है, इसे तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है। इसी तरह जब रिहान कॉल करते हैं इसको, अब तो अरीबा कहती है कि आपने मुझे कॉल की ही क्यों, आपकी कॉल तो मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ परेशानी का बायस बनती है। वो कहते हैं कि क्यों, मैं तुम्हें खुश रखने की अरीबा पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम मुझसे क्यों तंग आ चुकी हो। इसी तरह वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब फ़ाद कॉल करता है तो अरीबा फ़ौरन से कॉल अटेंड कर लेती है और कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी, कुछ देर पहले भी रिहान ने ही कॉल अटेंड की थी। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने उनसे बात की है, अगर मैं उससे ना बताता कि मैं रिहान हूँ तो वो तुम्हें गलत समझते, वो समझते कि तुम्हें कोई और कॉल करता है, इसलिए मुझे बताना पड़ गया कि वो तुम्हें गलत ना समझें। इसी तरह तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें भी आप पे ट्रस्ट होना चाहिए और आपको भी उस पर ट्रस्ट होना चाहिए। क्यों तुम दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।